नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वंदना आराधना भक्ति चैनल में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपके लिए 9वें दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास अधिक मास या मल मास का 9वां अध्याय, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। इस अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा का विवरण। इसके अलावा पहले के अध्याय के वीडियो भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं, वो भी वहाँ पे अपलोड है। तो आइए शुरू करते हैं 9वें दिन की कथा, 9वां अध्याय, पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 9। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? अपने पिता को स्मरण करते करते, बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। सिंह से भागती हिरणी की तरह घबराई हुई सूने घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्रों वाली, जलते हुए रक्त कमल वाली, दुख से प्रति क्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में सरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई, उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनके देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, वह दुर्वासा ऋषि वही हैं जिनको आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उस सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या माता देवी कुंती को दी थी। और हे भूपाल, एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करते हुए चला और रुक्मणी के प्रेम के विषुभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। तदंतर उसी के जल से रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इसी प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझा देना उसी क्षण अग्नि की तरह ऋषि दुर्वासा क्रोध से जलने लगी और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया और बोले, बड़ा आश्चर्य, हे कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए रुक्मणी को इस प्रकार पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही वह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनसुया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले, साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर उस ब्राह्मण कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह कन्या भी ऋषि दुर्वासा को अपने घर में लेकर आर्त पात और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से आतिथ्य करके वह कन्या विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मुझ अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित आप मुझे सांत्वना देने के लिए ही मुनि सत में आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ के समान है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरे सभी व्रत भी सफल हुए हैं। आप जैसे पूर्ण आत्मा के
जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरे सभी पुण्य सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद मंद अतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तुम्हारी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वारारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत करिए। मेरे विचार से हर्ष का कोई भी कारण मुझे दिखाई नहीं देता। ना मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वहाँ दिशा में मुझे शून्य ही प्रतीत होता है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार कर आप शीघ्र ही करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं शूद्र हो जाऊंगी। इस भय से ना मुझे निंद्रा आती है और ना ही भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वह कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब ऋषि दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचारपूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाए। श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्मने दुर्वासा सस्त आगमन नाम नमो अध्याय संपूर्ण होता है। तो ये थी 9वें दिन की कथा, 9वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाया गया ये अध्याय अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अध्याय 10 के साथ 10वें दिन की कथा लेके। धन्यवाद।